नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, वित्तीय समावेशन कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? इंदौर, कोलकाता, लखनऊ या फिर नागपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता। हाल ही में वित्तीय समावेशन कार्य समूह की पहली बैठक कोलकाता में शुरू हुई है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस बैठक का आयोजन 9 जनवरी से 11 जनवरी तक किया जा रहा है। यह बैठक भारत की G20 प्रेसिडेंसी के वित्त ट्रैक के तहत आयोजित हो रही है। इसका मुख्य लक्ष्य वित्तीय प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीकों पर चर्चा करना और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए अनुकूल नीतियों को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारतीय राज्यों में सर्दी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और यह मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान से संबंधित मामलों पर कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, मेघालय, असम या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय के सबसे खूबसूरत मूर्त विरासत स्थलों में से एक है, इसलिए विकल्प बी सही है। इन साइटों को हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। यह पुल आपस में जुड़ी हुई जड़ों से बने होते हैं, जिन्हें वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा बनाया जाता है। इन स्वदेशी लोगों में खासी और जयंतिया प्रमुख रूप से शामिल है। इन पुलों का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा मॉनसून के मौसम में उफनती नदियों को पार करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे सरकार द्वारा ही जारी किया जा सकता है। 2. इसे सरकार द्वारा 2016 में पहली बार लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने घोषणा की कि वह पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। ग्रीन बॉन्ड किसी भी संप्रभु संस्था, अंतर सरकारी समूह या कॉरपोरेट द्वारा जारी किए गए बॉन्ड हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका उपयोग पर्यावरणीय रूप से सतत परियोजनाओं के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा 9 नवंबर 2022 को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए रूपरेखा जारी की गई थी, इसलिए कथन 2 भी गलत है। जलवायु परिवर्तन और संबंधित चुनौतियों के खतरों से निपटने के लिए ग्रीन बॉन्ड एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन के रूप में उभरा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन सत्र किस शहर में आयोजित किया जाएगा? श्रीनगर, जयपुर, जमशेदपुर या फिर विशाखापत्तनम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन सत्र 11 जनवरी को जयपुर में होगा, इसलिए विकल्प बी सही है। यह चौथी बार है जब इस सम्मेलन का आयोजन जयपुर शहर में किया जा रहा है। इसे भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाएगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन यानी AIPOC
भारत में विधानमंडलों का शीर्ष निकाय है। इस निकाय ने 2021 में अपने 100 वर्ष पूरे किए थे और इसका पहला सम्मेलन 1921 में शिमला में हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर। अगला प्रश्न है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP किस बैठक या सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था? मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, सुशासन पर नीति आयोग की 20वीं बैठक, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 या फिर ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को 5 से 7 जनवरी को आयोजित मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य विभिन्न विकास मापदंडों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना है। यह कार्यक्रम शुरू में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा। यह 2018 में लॉन्च किए गए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर शुरू किया गया है, जिसमें देश भर के 112 जिले शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। अगला प्रश्न है, पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको या फिर ब्राजील? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। हाल ही में व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका निर्मित पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिया जाएगा, इसलिए विकल्प ए सही है। यह मिसाइल सिस्टम रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में यूक्रेन की मदद करेगा। पैट्रियट का पूरा नाम फेज्ड अरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट है। यह एक थिएटर वाइड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इस सिस्टम के रडार की रेंज 150 किलोमीटर से अधिक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2. भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आज यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को दुनिया भर के हिंदी भाषी लोगों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में पहली बार हिंदी बोली जाने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस दिन का उद्देश्य हिंदी के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे दुनिया भर में वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करना है। आपको बता दें कि भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। 1949 इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। हाल ही में केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस बात की पुष्टि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने की। उन्होंने कहा कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यानी KFON प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद राज्य में सस्ती या मुफ्त इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। KFON के तहत 17,155 किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यानी SLBC के अनुसार राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. इसे पहली बार 2009 में स्थापित किया गया था। 2. वर्ष 2022 में इसका 7वां संस्करण था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान किए। डिजिटल इंडिया अवार्ड का गठन भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तहत किया गया है। यह डिजिटल गवर्नेंस में अनुकरणीय पहलों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसे पहली बार 2009 में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसका संचालन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं बल्कि स्टार्टअप्स को भी डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 इस अवार्ड का 7वां संस्करण था, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला रोबोट वकील विकसित किया है? डू नॉट पे, OpenAI, स्टार्ट इंजन या फिर नेक्स्ट सीड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डू नॉट पे। हाल ही में डू नॉट पे नाम के एक स्टार्टअप ने दुनिया का पहला रोबोट वकील बनाया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह रोबोट वकील स्मार्टफोन पर चलेगा और रियल टाइम में अदालत की सभी दलीलें सुनेगा। इसके साथ ही यह रोबोट अपने क्लाइंट को बचाने के लिए हेडफोन के जरिए उसे बताएगा कि उसे कोर्ट में आगे क्या कहना है। आपको बता दें कि डू नॉट पे एक कानूनी सेवा चैटबॉट है जिसकी स्थापना 2015 में जेशुआ ब्राउनर ने की थी। यह उपभोक्ताओं को बड़े निगमों के खिलाफ केस लड़ने में मदद करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का उपयोग करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डू नॉट पे। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।